गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लालचंद कुमार। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक था निखिलम मेथड से। देखो, वैदिक मैथ का जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने बताया था आपको निखिलम मेथड से कोई भी नंबर उनको आप मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार अब अपन पढ़ेंगे निखिलम मेथड से स्क्वायर और क्यूब। ठीक, तो पहला अपन ले रहे हैं यहाँ पर निखिलम मेथड से स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्क करना आपको। ठीक, तो वर्क करोगे आप, जैसे कोई भी आपके पास में नंबर लिया मैंने, यहाँ पर मेथड था आपके पास में निखिलम विधि। ठीक, निखिलम विधि ले रहा हूं मैं इसमें। अब आपके पास में सबसे पहले ले रहा हूं निखिलम विधि से वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर करोगे आप यहां पर, तो जैसे आपके पास में देखो, आपके पास में नंबर लिया मैंने 48 का आपको स्क्वायर करना है निखिलम विधि से। तो मैंने आपको बताया था इसमें आधार लोगे, ठीक, उपाधार लोगे, ये सब आपको लेना पड़ेगा। और इसमें भी आपको ये चीज लेनी है आपको। ठीक, तो वही आपके पास में बेस यानी कि आधार। बेस मैंने लिया 10। ठीक, फिर उसके बाद में उपाधार सब बेस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। फिर उपाधार अंक ठीक, ये हो जाएगा आपके पास में सब नंबर। लिख रहा हूं मैं इसको सब नंबर या सब बेस, सॉरी सब डिजिट। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास में 5। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जब आप बेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आपका सब बेस अंक रहेगा आपके पास में। तो ये सब बेस अंक हो गया आपके पास में कितना है 5। ठीक, तो इसमें करोगे अब आप लोग यहां पर वही नंबर और विचलन या डेविएशन। नंबर आपके पास में 48। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे तो डेविएशन क्या हो जाएगा आपके पास में 48 में से 50 को सेपरेट करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा -2। फिर इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। अब स्क्वायर वाले मेथड के लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में यहां पर सब नंबर ब्रैकेट नंबर प्लस डेविएशन, फिर ओब्लिक, फिर इधर लिखोगे डेविएशन का स्क्वायर। उस पहले वाले में क्या था आपके पास में, देखो स्क्वायर में तो आपके पास में फॉर्मूला है। विदाउट स्क्वायर में जैसे आपके पास में कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें बस इतना सा चयन था उसमें कि यहाँ क्रॉस डेविएशन होता था और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन होता था, यानी कि विचलनों का गुणनफल और यहाँ विपरीत विचलन लेते थे आप लोग। इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास में, वही मेथड है पूरा का पूरा। तो सब नंबर कितना आपके पास में 5, फिर ब्रैकेट नंबर कितना 48, फिर प्लस डेविएशन क्या है -2, फिर ओब्लिक -2 का स्क्वायर। तो 5 ब्रैकेट देखो 48 प्लस का यहां पर और ये प्लस माइनस -2, फिर ओब्लिक -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके पास में। 48 में से 2 को सेपरेट कर दो कितना आ जाएगा 46, फिर ओब्लिक 4। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 6 30, 5 4 20 और 3 23 ओब्लिक 4। फिर ओब्लिक को उठा दोगे, ये आपके पास में इसका स्क्वायर हो गया 48 का स्क्वायर हो गया निखिलम विधि से। ठीक, अब आगे अपन और कुछ क्वेश्चन लेते हैं सिंपल। जैसे अब मैं ले रहा हूं 100 बेस के अकॉर्डिंग ले रहा हूं आपके पास में। जैसे नंबर लिया मैंने 48 के बजाय मैंने लिया 98। सपोज 98 का स्क्वायर करो अब आप इसी में। अब देखो 98 के लिए देखो तो 10 बेस से भी कर सकते हो इसको और 100 बेस से भी कर सकते हो आप लोग, जो आपको सुटेबल लगे वो उस हिसाब से लेना है। जैसे मैंने 10 बेस के अकॉर्डिंग बताया, अब मैं 100 बेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो यहां हो गया आपके पास में 100 बेस, तो उपाधार क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि
देखो उपादार होता है, मैंने ये कहा जो नंबर है, नंबर के पास में जीरो वाला नंबर कौन सा है, 100 ही है। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100। और उपादार अंक कितना हो जाएगा आपके पास में 1। वही फॉर्मूला है यहां पे भी और वही चीजें यहां पर। देखो अब आप लोग यहां पर 98 नंबर आपके पास में और डेविएशन करोगे तो 98 में से किसको सेपरेट करोगे, 100 को। अब इधर ध्यान दो, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में फिर बता रहा हूं कि जब आप लोग यहां पर डेविएशन करते हो तो डेविएशन के जो डिजिट अंक है वो आपके पास में आधार के जीरो के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यानी कि आधार में जब जीरो कितने यहां पर 2 है तो यहां पे भी डेविएशन के अंक भी 2 होने चाहिए। यदि 1 होता तो 1 आएगा, 3 होंगे तो 3 आएंगे आपके पास में। ठीक, तो इधर ध्यान दो, 98 में से 100 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, तो इसको लिखोगे -02। बाकी का यही फॉर्मूला है। फिर इसमें सब नंबर क्या आएगा आपके पास में, 1 ब्रैकेट 98 प्लस -2 ओब्लिक -02। फिर -02 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, होल स्क्वायर। 98 में से देखो 02 सेपरेट करोगे तो 96 आ जाएगा, ओब्लिक -02 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा 04 लेना आपको। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट आपको मैंने कहा कि बेस में कितने जीरो है उस हिसाब से अंक आएंगे आपके पास में। तो यहाँ एक और जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आ गया आपके पास में, 404 हो गया आपके पास में। अब आप क्या कर दोगे, इस ओब्लिक को हटा दोगे, ये आपके पास में 98 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अपन बात करते हैं घन की, कि घन के क्वेश्चन कैसे करेंगे सोल्व। ठीक, घन का मतलब क्यूब करे। अब वो 98 का, जैसे मैंने 98 का क्यूब कर रहा हूं यहां पर, तो वही आपके पास में बेस 100 आ जाएगा, सब बेस आ गया आपके पास में, उपादार अंक आ गया। ठीक, ये चीजें तो वही रहेगी क्योंकि मैं 100 बेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं इसको। फिर वही इसका भी देखो डेविएशन में अलग ही निकाल लेता हूं, फिर फॉर्मूले में सीधा रखूंगा मैं। यहां पर डेविएशन को बोलेंगे अपन विचलन, तो विचलन क्या हो जाएगा, यहां पर -02, या फिर मैं वैसे कर देता हूं 98 -100 यानी कि -02। अब वहां लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको। तो 98 के स्क्वायर के लिए देखो आप क्या करोगे, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, सब बेस नंबर इसका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में नंबर आएगा, फिर +2 मल्टीप्लाई डेविएशन। देखो जो नंबर लिया वो नंबर +2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक लगाओगे यहां पर, यहां लिखोगे अब आपके पास सब नंबर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि विचलन का स्क्वायर, ओब्लिक इधर लिखोगे डेविएशन का क्यूब। ठीक, इस मेथड से इसको सोल्व करोगे तो इधर ध्यान दो, सब नंबर क्या आपके पास में 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा आपके पास में 1 ही रहेगा। नंबर आपके पास में 98 +2 मल्टीप्लाई डेविएशन क्या आपके पास में -02, तो यहां लिखोगे -02 ओब्लिक, फिर सब नंबर 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर, तो डेविएशन क्या आपके पास में -02 इसका स्क्वायर, फिर ओब्लिक -02 का क्यूब, फिर 98 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 98 - 4 04 लिख रहा हूं यहां पर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में, फिर -2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, फिर -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -08। इसके बाद में 98 में से 4 को सेपरेट करोगे तो 94
ओब्लिक 3 4 जा 12 है, फिर माइनस का 0 8। अब देखो माइनस के साइन को उठाओगे आप लोग, माइनस के साइन को उठाओगे तो यहां से 1 को कम करना पड़ेगा। यहां से देखो जितना कम करोगे वो आपके पास में बेस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो नंबर है वो आप सॉरी उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप लोग यहां पर। तो देखो 1 कम करोगे, ठीक 1 करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये किस में से कम हो जाएगा आपके पास में, 100 में से कम हो जाएगा। तो यहां तो गया 94 ओब्लिक ये हो जाएगा 11 और ये 100 में से सेपरेट हो जाएगा। तो 94 ओब्लिक 11 फिर 92। अब बेस में जितने जीरो रहेंगे हर कॉलम में उतने ही नंबर रहेंगे आपके पास में, नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे 2 2 डिजिट रहेंगे आपके पास में। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ओब्लिक उठा दो 94 11 92। ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। हाँ तो ये अब आपको समझ में आएगा। अब अपन मान लो कुछ अदर क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, ठीक। जैसे 98 के अलावा मान लो कोई दूसरा नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, मान लो 58 ले लेता हूं यहां पर, सपोज 58 ले रहा हूं यहां पर आपके पास में, 58 ले रहे हो आप लोग। तो वही आप लोग यहां पर फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास में, बस मैं इतना सा चेंज करूंगा। यहाँ पे बेस तो लूंगा मैं 10, फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये सब चेंज हो जाएगी अब आपके पास में। तो इधर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें अपन यहां पर। तो 10 तो बेस हो गया। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 5 लूंगा मैं पे। इस बार देखो प्लस के बजाय सॉरी माइनस के बजाय मैं प्लस का लेना चाह रहा हूं डिवीजन, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन यहां पर। तो कितना जाएगा ये 50, फिर सब नंबर 5 हो गया आपके पास में। फिर यहां डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन क्या हो जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा इसका, 58 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके पास में। वही आपके पास में फॉर्मूले में रखिए इसमें वैल्यू। तो देखो सब नंबर क्या आपके पास में 5 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट नंबर कितना है 58 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन कितना आपके पास में 8, फिर ओब्लिक सब नंबर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डेविएशन क्या आपके पास में 8 का स्क्वायर ओब्लिक फिर 8 का क्यूब। 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, 58 और देखो प्लस 2 8 जा 16 यानी कि 2 × 16 इसमें ऐड कर दोगे आप लोग यहाँ पे। 58 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 74 होगा, ठीक। इसके बाद में ओब्लिक यहां पर 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 ओब्लिक 8 का क्यूब 512 512, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 4 जा 100 का 0, फिर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 25 से कितना हो जाएगा आपके पास में 175 और उसमें 10 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 185, फिर ओब्लिक फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 15 4 जा 60 का 0, फिर कैरी कितना जाएगा आपके पास में 6 56 जा 90 और 6 ऐड कर दो आप 96 ओब्लिक। अब इधर ध्यान दो इस क्वेश्चन में, अब आपके पास में देखो बेस में कितने जीरो है 1 0 है, तो हर कॉलम में आपके पास में 1 पॉइंट डिजिट होना चाहिए। इधर वाले में कितने भी अंक हो सकते हैं, नंबर ऑफ अंक कितने भी हो सकते हैं। तो ये 2 इसमें रहेगा आपके पास में ओब्लिक ये 15 इसमें ऐड कर दो आप लोग 15 इसमें ऐड करोगे तो कितना जाएगा 1011 हो जाएगा। 1011 का 1 इसमें रह जाएगा आपके पास में, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं चलो ओब्लिक 2 इसमें रहेगा ओब्लिक ये 1 इसमें रहेगा, फिर 101 इसमें ऐड कर दो आप 101 इस में ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास में 1951, ठीक। अब ओब्लिक को हटा दोगे अब आप लोग यहां से तो 195 112 ये इसका आपके पास में
क्यूब हो गया 58 का। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।